ट्रिगर सिर्फ थॉट का रिएक्शन नहीं होता, ट्रिगर आइडेंटिटी का सिग्नल होता है। जिस जगह तुम सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हो वही जगह तुम सबसे ज्यादा अटैच्ड हो। अगर कोई तुम्हारी इंग्लिश पे कमेंट करे और तुम इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाओ तो शायद तुम्हारी आइडेंटिटी स्मार्ट दिखना से जुड़ी है। अगर कोई तुम्हारी सैलरी पे क्वेश्चन करे और तुम्हारा मूड पूरा दिन खराब हो जाए तो शायद तुम अपनी वर्थ को नंबर से मेजर कर रहे हो। रिएक्शन तुम्हें बता देता है कि तुम खुद को कैसे डिफाइन कर रहे हो। इसलिए अगला स्टेप है अवेयरनेस का सेकंड लेवल। सिर्फ थॉट नहीं देखना, आइडेंटिटी देखनी है। तुम खुद से पूछो मैं कौन बनना चाहता हूँ, और फिर देखो मैं अभी कौन बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। ये दोनों में गैप होगा और वही गैप फ्रिक्शन क्रिएट करता है। बहुत लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं पर अंदर से अप्रूवल के भूखे होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता पर एक छोटा सा इग्नोर उन्हें रात भर जगाता है। तुम्हें अपनी सच्चाई से अनकंफर्टेबल होने की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। ग्रोथ कंफर्टेबल लोगों के लिए नहीं होती। एक और चीज समझो, हर ट्रिगर तुम्हें स्लो नहीं करता। कुछ ट्रिगर्स तुम्हें ओवरड्राइव में डाल देते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम प्रूव करने के मोड में आ गए, हार्डवर्क शुरू, रिजल्ट भी आ गए, पर अंदर क्या चल रहा है, पीस या कांस्टेंट प्रेशर। अगर तुम्हारी मोटिवेशन रिजल्ट से आ रही है तो तुम जीत के बाद भी रिलैक्स्ड नहीं हो पाओगे। इसलिए सोर्स चेक करो, एनर्जी का सोर्स क्लीन है या टॉक्सिक। क्लीन सोर्स से आई एम्बिशन स्टेबल होती है जबकि टॉक्सिक सोर्स से आई एम्बिशन बर्नआउट देती है। बात करते हैं कंट्रोल इल्यूजन की। तुम्हें लगता है अगर सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो तो तुम स्टेबल रहोगे, पर लाइफ का प्लान के अकॉर्डिंग चलती है। ट्रैफिक जैम, पॉलिसी चेंज, हेल्थ इशू, मार्केट क्रैश, रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारा इमोशनल सिस्टम सिर्फ परफेक्ट कंडीशंस में ही स्टेबल है तो वो स्टेबल सिस्टम नहीं है। रियल मैच्योरिटी तब आती है जब अनसर्टेनिटी तुम्हें तोड़ती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा पर तुम बिखरोगे नहीं। ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। स्मॉल डिस्कंफर्ट इंटेंशनली चूज करो। कोल्ड शावर, अर्ली वेकअप, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन इनिशिएट करना। जब तुम कॉन्शियसली डिस्कंफर्ट चूज करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबल बनता है। फिर जब लाइफ अनएक्सपेक्टेड डिस्कंफर्ट देती है तो तुम कोलैप्स नहीं करते। अब एक और डीप एंगल, तुम्हारी अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है। जिस चीज पे तुम अटेंशन देते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम रोज नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन थ्रेट मोड में रहेगा। अगर तुम रोज दूसरों की सक्सेस स्टोरीज बिंज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कंपैरिजन मोड में रहेगा। अटेंशन रैंडम नहीं होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। हर सुबह फोन उठाते ही तुम अपना मूड आउटसोर्स कर देते हो। किसी का कमेंट, किसी का रील, किसी का अचीवमेंट, और फिर कहते हो आज पता नहीं क्यों हैवी लग रहा है। तुमने अपनी अटेंशन का गेट खुला छोड़ दिया है। बाउंड्री बनाना सेल्फिश होना नहीं होता, बाउंड्री क्लैरिटी होती है। किस टाइप की बात तुम सुनोगे, किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करोगे, किस टाइप के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ये सब तुम्हारा इंटरनल क्लाइमेट डिसाइड करता है। बात करते हैं पेशेंस की। इंडियन यूथ का सबसे बड़ा प्रेशर है जल्दी रिजल्ट चाहिए। करियर में फास्ट ग्रोथ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इन 30 डेज, रिलेशनशिप में इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग। पर जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है जबकि डेप्थ टाइम लेती है। तुम अगर हर 3 महीने में गोल चेंज करोगे तो तुम्हारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है पर बोरिंग ही पावरफुल है। रोज थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड एक्शन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। ट्रिगर तब भी आएंगे कि सब आगे निकल गए, मैं स्लो हूं, पर स्लो होना फेलियर नहीं होता, डायरेक्शन गलत होना फेलियर होता है। स्पीड से ज्यादा अलाइनमेंट मैटर करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कभी कभी तुम्हें ट्रिगर इसलिए होता है क्योंकि दूसरा बंदा वो कर रहा है जो तुम करना चाहते थे पर तुमने रिस्क नहीं लिया। उसकी करेज तुम्हारी सप्रेस्ड डिजायर को जगा देती है, इसलिए इरिटेशन होती है। जब भी किसी की सक्सेस देख के अंदर से पिंच आए सिर्फ जेलसी लेवल मत लगाओ, शायद वो सिग्नल है कि तुम्हें भी कुछ ट्राई करना है। इमोशन को दुश्मन मत बनाओ, उसे डेटा की तरह ट्रीट करो। हर इमोशन इंफॉर्मेशन है। एंगर बताता है कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, सैडनेस बताता है कुछ मीनिंगफुल लॉस हुआ है, एंजाइटी बताती है फ्यूचर अनक्लियर लग रहा है। इन्हें सप्रेस करोगे तो ये डिसॉर्ट हो जाएंगे, इन्हें समझोगे तो ये गाइड बन सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, वो साइलेंट डिसीजंस में दिखाई देता है। तुम लेट नाइट रैंडम स्क्रॉलिंग से अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करते हो, फिर अगले दिन थका हुआ फील करते हो। ये छोटे डिसीजंस तुम्हारी सेल्फ इमेज बिल्ड करते हैं। हर बार जब तुम अपने ही स्टैंडर्ड तोड़ते हो अंदर एक हल्का सा गिल्ट क्रिएट होता है। वो गिल्ट कॉन्फिडेंस को खाता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ अफर्मेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट से आता है। और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम खुद से की हुई कमिटमेंट निभाते हो। छोटी कमिटमेंट से शुरू करो। डेली 20 मिनट रीडिंग, डेली 30 मिनट वर्कआउट, डेली 10 मिनट साइलेंस। जब तुम कंसिस्टेंटली करते हो तो तुम्हारा माइंड मैसेज लेता है कि मैं अपने आप पे भरोसा कर सकता हूँ। ये इंटरनल स्टेबिलिटी ट्रिगर को वीक कर देती है। अब रिलेशनशिप एंगल से देखो, बहुत बार तुम आर्ग्यू कंटेंट पे करते हो पर असली फाइट अनमेट एक्सपेक्टेशन पे होती है। तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए था, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए था, तुम्हें टाइम चाहिए था, पर तुमने डायरेक्टली बोला नहीं, तुमने अज्यूम किया। फिर जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो ट्रिगर एक्टिवेट। क्लियर कम्युनिकेशन मैच्योरिटी का साइन है। माइंड रीडिंग एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा कलीग तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। जितनी क्लैरिटी तुम दोगे उतना कम अननेसेसरी फ्रिक्शन होगा। अब एक और सब्टल चीज, साइलेंस से लोग डरते हैं, इसलिए जब अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है तो तुम इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, म्यूजिक, चैट, रील, फूड। पर अगर तुम 5 मिनट उस फीलिंग के साथ बैठ जाओ तो तुम देखोगे कि वो वेव की तरह आती है और चली जाती है। हर इमोशन परमानेंट नहीं होता, तुम्हारी रेजिस्टेंस उसे परमानेंट बनाती है। स्टिलनेस प्रैक्टिस करो। शुरू में अजीब लगेगा पर धीरे धीरे क्लैरिटी
क्लैरिटी बढ़ेगी। और लास्ट पर्सपेक्टिव, लाइफ कंपटीशन नहीं है, लाइफ एक्सप्रेशन है। तुम यहाँ किसी और को बीट करने नहीं आए, तुम यहाँ अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करने आए हो। जब फोकस कंपैरिजन से शिफ्ट होकर कंट्रीब्यूशन पे आता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। तुम सोचते हो मैं क्या ले सकता हूँ, ये स्कैरसिटी है। तुम सोचते हो मैं क्या दे सकता हूँ, ये अबंडेंस है। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ एनजीओ ज्वाइन करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है अपने काम में ऑनेस्टी, अपने घर में प्रेजेंस, अपने सर्कल में पॉजिटिविटी। जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, सेल्फ वर्थ नेचुरल फील होती है। फिर ट्रिगर आते हैं पर तुम हिलते नहीं, क्योंकि तुम्हारा सेंटर बाहर नहीं है, तुम्हारा सेंटर अंदर ग्राउंडेड है। और जब सेंटर स्टेबल हो जाता है, लाइफ का नॉइज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तुम सुनते हो, समझते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते। यही इनर स्ट्रेंथ है, यही रियल इंडिपेंडेंस है। और ये किसी मोटिवेशनल लाइन से नहीं आती, ये डेली कॉन्शियस प्रैक्टिस से आती है। हर दिन थोड़ा सा अवेयरनेस, हर दिन थोड़ा सा डिसिप्लिन, हर दिन थोड़ा सा ऑनेस्टी। टाइम के साथ तुम देखोगे कि तुम्हें ट्रिगर करने वाली दुनिया नहीं बदली, पर तुम बदल गए। और जब तुम बदल जाते हो, तुम्हारी पूरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बदल जाती है।